डिजिटल और ऑनलाइन लेन देन के बढ़ते प्रचलन का असर अब झारखंड में एटीएम नेटवर्क पर साफ नजर आने लगा है। जिन एटीएम के सामने नोटबंदी के दौरान लंबी कतारें लगाई जाती थी, अब वह धीरे धीरे गैर जरूरी होती जा रही हैं। बीते 3 वर्षों में राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में एटीएम की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में रांची में कुल 787 एटीएम कार्यरत थे, जो 2025 में घटकर 713 तक पहुंच चुके हैं। वहीं पिछले 2 वर्षों में राज्य में एटीएम की संख्या में 3.5% की कमी आई है। बैंक नई एटीएम स्थापित करने में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। हालांकि बैंक शाखाओं की संख्या में इजाफा जरूर हुआ है। बैंकिंग आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2023 में झारखंड में 3,433 एटीएम थी, जो सितंबर 2025 तक घटकर 3,338 एटीएम रह गई हैं। यानी 2 वर्षों में राज्य से 100 से अधिक एटीएम हट चुके हैं। इसी दौरान निजी क्षेत्र में बैंकों ने सबसे ज्यादा एटीएम कम कर दिए हैं। सिर्फ 3 महीने में निजी बैंकों की 52 एटीएम बंद हो गई है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस अवधि में 6 एटीएम कम कर दी हैं। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम की संख्या में बढ़ोतरी की है। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी एनएसओ के व्यापक मॉड्यूल सर्वे के अनुसार झारखंड में अब 33% लोग ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्षों से अधिक आयु के 62% लोग डिजिटल बैंकिंग में सक्षम है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 40% तक पहुंच चुका है। छोटे दुकानदारों से लेकर फल और सब्जी विक्रेताओं तक सभी ने डिजिटल भुगतान को अपना लिया है, जिससे नगद लेन देन की जरूरत अब कम हो गई है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि एक एटीएम स्थापित करने में बैंक को करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है। किसी एटीएम को लाभकारी बनाए रखने के लिए रोजाना कम से कम 250 लेन देन करना जरूरी होता है, लेकिन कई स्थानों पर यह संख्या पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में बैंकों को यह घाटा उठाना पड़ रहा है, जिस कारण एटीएम नेटवर्क को सीमित कर दिया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले 2 वर्षों में देश भर में एटीएम की संख्या में लगभग 50% तक की कमी आ सकती है। डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती स्वीकृति को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भविष्य में नगद लेन देन और एटीएम की भूमिका और सीमित हो जाएगी।